चलते हैं स्लाइड की ओर और कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। जो मैंने सीखा है, जितना मुझे लगता है, जो मुझे लगता है, जो मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा है, वो मैं आज अपना एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में रखने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बट आप सीख तभी पाएंगे जब आप सीखने के पोजीशन में रहेंगे, है ना। तो अगर लेटे हुए हैं तो बैठ जाएंगे, बैठ करके डायरी पेन ले करके वेल तरीके से आप सेशन को अटेंड करेंगे। अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। बोला जाता है ना कि आधा अधूरा ज्ञान लेके इस तरीके से, तो फिर आधा अधूरा ज्ञान किसी काम नहीं होता है। लास्ट तक सेशन में बने रहना है, ताकि आपको जो बोल सकते हैं कि सफलता का जो सीक्रेट है, या फिर बोल सकते हैं कम समय में सफल होने का जो भी रास्ता है, वो आपको लास्ट तक क्लियर हो सके। इसलिए सेशन में आखिरी तक बने रहना है, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्टली स्लाइड की ओर कि ऐसा क्या है जिसके माध्यम से हम कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का जो फोन है वो सेल्फी मोड में होगा, तो आप सब उसको लैंडमार्क मोड में कर लेंगे। इस तरीके से आप अपना फोन जो है वो लिटा लेंगे या फिर टेढ़ा कर लेंगे, ताकि आपको स्क्रीन बड़ा बड़ा दिखाई दे और अच्छे से आप स्क्रीन पर विजिबल आपको हो पाए। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे केटीएस सिस्टम में। केटीएस का मतलब होता है की टू सक्सेस। बहुत सारे न्यू पार्टनर्स होंगे जिनको केटीएस का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। हम तो डीएमपीएल में ज्वाइन किए हैं, केटीएस कहाँ से आ गया बोल रहे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स, केटीएस की टू सक्सेस सिस्टम में, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम है हमारे डीएमपीएल, रिक्की मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जाता है, आपको सिखाया जाता है इस काम को। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है और जानते हैं कि वो क्या है जो आपको जल्दी सफल बनाएगा। जी हाँ, ऐसी क्या चीज है जो लोगों को सफलता में हेल्प करती है या उसमें सहायक होती है, या ऐसा क्या चीज है जो इस बिजनेस में आपको जल्दी सफल बनाएगा। आगे चलते हैं। स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगी या बताना चाहूंगी कि विल पावर वो चीज है जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है, और बहुत जल्दी, अगर आपका विल पावर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ज्यादा आप फास्ट ग्रो इसमें कर सकते हैं। इसमें ही नहीं बल्कि आप हर इंडस्ट्री के अंदर, अगर विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग है तो अपने विल पावर को लेकर के आप फास्ट ग्रो कर सकते हैं। संकल्प शक्ति, विल पावर का मतलब होता है संकल्प शक्ति। जब हम किसी चीज के लिए संकल्प ले लेते हैं तो वही संकल्प हमको ले करके जाता है सफलता की ओर। जी हाँ, तो संकल्प शक्ति, इसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है विल पावर, संकल्प शक्ति। आगे चलते हैं कि अब इसको समझते हैं, डिफाइन करते हैं। तो राहत इंदौरी साहब का एक बहुत जबरदस्त शेर है। राहत इंदौरी सर कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ। जी हाँ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। इतना जबरदस्त शेर है, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और बहुत ज्यादा आपको विल पावर जो है आपकी, आपको समझ में आती है। कहते हैं राहत सर कि तूफानों से आंख मिलाओ। जी हाँ, तूफानों से डरना नहीं है, आंख मिलाना है। जो भी समस्या आपको आए ना, उससे डरना नहीं है, आंख मिला करके चलना है, ताकि वो समस्या ही डर कर भाग जाए। और सैलाबों पर वार करो, है ना। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। ये होती है इसलिए आपकी विल पावर, अंदर का बोल सकते हैं संकल्प शक्ति, जो आपको सफलता दिलाने में बहुत ज्यादा सहायता करती है ना। आगे चलते हैं। द सुप्रीम पावर इज अ विल पावर। द सुप्रीम पावर इज अ विल पावर, मतलब बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ी शक्ति होती है विल पावर जो है वो। एग्जाम्पल है दशरथ मांझी सर, है ना। दशरथ मांझी सर सब जानते हैं आप सब कि वो कौन है और उन्होंने क्या कारनामे किए हैं। दशरथ मांझी सर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी विल पावर की पावर से, मात्र और मात्र विल पावर ही था उनके पास में, और कुछ भी नहीं था। उसी विल पावर से उन्होंने अपने खुद के संकल्प शक्ति से, मात्र छीनी और हथौड़े से उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ करके गिरा दिया था ना। आज अगर आपको बोला जाए एक पत्थर तोड़े, तो आप, हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग भी नहीं होता कि हम एक पत्थर तोड़ पाए। लेकिन सोच करके देखिए,
एक पहाड़ तोड़ डाला। ऐसा कहाँ से उन्होंने शिक्षा लिया होगा, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन लिया होगा, कौन उनको सिखाया होगा कि भाई पहाड़ ऐसे ऐसे तोड़ना है, और वो भी छीनी हथौड़ी से। इतने छोटे से औजार से आप उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ डाला। और यही कारण है, यही उनका विल पावर है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया उनको उनके नाम से जान रही है। क्लियर है? तो दशरथ मांझी सर विल पावर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन ले सकते हैं या सीख सकते हैं, है ना। और उनसे उनको देख करके आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर है? दशरथ मांझी सर इस विल पावर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। आगे और भी अच्छी स्टोरीज हैं। मानसिक शक्ति के बिना कोई महान प्रतिभा नहीं, उनके पास में कोई महान प्रतिभा नहीं थी। दशरथ मांझी सर के पास कोई टैलेंट नहीं था, कहीं से वो कोई ओलंपिक जीत कर नहीं आए थे, है ना। कोई टैलेंट नहीं था, कोई महान प्रतिभा उनके पास में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मानसिक शक्ति थी, संकल्प शक्ति थी, या बोल सकते हैं कि विल पावर था उनका, जिसने उनको इतना महान बना दिया, है ना। मात्र और मात्र एक संकल्प था कि जो तकलीफ उनके वाइफ को हुई वो और किसी और लेडी को या किसी और महिला को ना हो। मात्र इतना संकल्प उनका था, जिसने उनको इतने बड़े पहाड़ को तोड़ कर रख देने में इतना ज्यादा हेल्प किया, और उन्होंने मात्र छीनी हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ डाला। क्लियर है? तो इतना जबरदस्त रहा उनका जो सफर था, वो बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी में आप स्टोरी के माध्यम से मैं आपको विल पावर को और ज्यादा अच्छे से जो है डिफाइन करना चाहूंगी। स्टोरी ऑफ मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली सर, जिनको आप सब बखूबी जानते होंगे, वो मोहम्मद अली सर जो है वो एक मशहूर बोल सकते हैं फाइटर है ना, एक मशहूर मुक्केबाज है। विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। मोहम्मद अली सर कहते हैं कि विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। मशहूर मुक्केबाज थे, उनसे उनसे किसी मतलब जो मशहूर मुक्केबाज थे सर मोहम्मद अली सर, उनसे किसी ने पूछा कि विल इम्पोर्टेंट होती है कि स्किल, स्किल इम्पोर्टेंट होती है कि विल। उनसे किसी ने ये सवाल किया कि विल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। हमारी लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे अंदर की जो पावर है, इच्छा शक्ति बोल सकते हैं या संकल्प शक्ति, विल पावर, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो मोहम्मद अली सर बोले कि स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, विल इंपॉर्टेंट है ना। स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, विल इंपॉर्टेंट है। उनकी ही बातों से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब वो फाइट करते होते हैं, सामने वाले ने पूछा उसका मतलब, अब सामने वाले ने उनसे पूछा कि उसका मतलब क्या है, समझाओ। तो मोहम्मद अली सर बोले कि मेरा जब अपोनेंट से जब भी लड़ाई होती रहती है ना, जब मेरे अपोनेंट से, जब अपोजिट पार्टी से उनकी जब लड़ाई हो रही होती है, मुक्केबाज होते हैं वो, घूसा जब लात जब मार रहे होते हैं, तो मुझे जब घूसा मार के गिरा दिया जाता है, जब उनको घूसा मार के या जो भी फाइटिंग में उनको गिरा दिया जाता है और मैं गिर गया होता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं गिर गया होता हूँ, वो मेरे छाती पर खड़ा होता है। जब वो उनको गिरा करके उनके छाती पर खड़े हो जाते हैं, तो मैं गिरा किसकी वजह से हूँ ना। सर बोलते हैं कि मैं गिरा किसकी वजह से हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्किल की वजह से गिरे हैं। क्लियर है? वो बोलते हैं कि मैं अपनी स्किल की वजह से गिरा हूँ, मेरे स्किल से ज्यादा सामने वाले की स्किल है ना। वो उनकी ज्यादा अच्छी स्किल है, उनकी स्किल ज्यादा बेहतर है मुझसे, उसकी स्किल ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं गिर गया। क्लियर है? इसलिए वो गिर गए। तो इस बोल सकते हैं कि वो अपनी स्किल की वजह से तो गिरा है, तो अब उठाएगा कौन उनको। तो अब ध्यान से सुनिए। तब वो कहते हैं कि लेकिन मैं अपनी विल की वजह से खड़ा होता हूँ। जब मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार और, है ना, एक बार और खड़ा जब वो गिर जाते हैं तो वो अपनी स्किल की वजह से खड़ा नहीं होते हैं, जबकि स्किल की वजह से तो वो गिरे हैं, स्किल की कमी होने की वजह से वो गिरे हैं, या सामने वाले की स्किल ज्यादा है उनसे, दैट्स द व्हाई कि वो गिर जाते हैं। लेकिन वो खड़ा कब हुए, कैसे होते हैं, तो अपने अंदर के विल पावर से वो खड़ा होते हैं। क्लियर है? अपने अंदर के विल पावर से खड़ा होते हैं, जब वो अपने आप को बोलते हैं कि मोहम्मद खड़ा हो जाए एक बार और, है ना, वन मोर टाइम गेट अप मोहम्मद, जब ये वो अपने आप से बोलते हैं, तब जाके वो नेक्स्ट फिर से खड़ा हो पाते हैं और
अपने फाइट को वो कंटिन्यू कर पाते हैं या सामने वाले को हरा पाते हैं। तो इतना जबरदस्त लाइन जो है वो बोलते हैं मोहम्मद अली सर कि विल इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। आपकी स्किल से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी विल शक्ति या फिर इच्छा शक्ति, या बोल सकते हैं संकल्प शक्ति, जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है फ्रेंड्स। क्लियर है? तो आगे मैं और अच्छे से इसको आपको डिफाइन करना चाहूंगी। बोल सकते हैं कि टेस्ट ऑफ विल पावर इज ऑलवेज इन एडवर्स कंडीशन। आपकी जो अंदरूनी शक्ति होती है, आपकी संकल्प शक्ति होती है, या फिर आपकी जो इच्छा शक्ति होती है, उसका टेस्ट तभी होगा जब आप किसी संकट के दौर से गुजर रहे होंगे। जैसे आज के डेट में बहुत सारे पार्टनर्स होंगे ऐसे जो लोग रिजेक्शन की वजह से बहुत परेशान होंगे कि यार जिनको बताते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, या बोल सकते हैं कि पैसा नहीं है, बहाना बना देते हैं, ये कर जो है नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें उनके साथ में होते रहती होंगी। तो आपकी जो अंदरूनी शक्ति होती है ना, या बोल सकते हैं आपकी जो विल पावर होती है, टेस्ट ऑफ विल पावर इज ऑलवेज इन एडवर्स कंडीशन। आपकी जो विल पावर का जो टेस्ट होता है वो तभी होगा फ्रेंड्स जब आप किसी संकट के दौर से गुजर रहे होंगे। तो इसलिए अपने आप को संकट में डालिए ताकि आप उस संकट से लड़ना सीख सके, आप अपने विल पावर को स्ट्रांग बना सके, और आपकी वही विल पावर आपको सफलता की ओर लेकर के जा सके। तो आपकी जो शक्ति होती है अंदर की, जो संकल्प शक्ति होती है ना, उसका टेस्ट जो है वो आपके संकट के दौर में ही होता है। क्लियर है? तो आगे विल पावर बनती कैसे है, अब मैं आपको बताऊंगी कि विल पावर जो है ना वो बनती कैसे है। आप कैसे अपने अंदर विल पावर को जगा सकते हैं, या आप कैसे अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे या बहुत हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग जिनका विल पावर बहुत ज्यादा वीक होता है। एक पर्सन ने मना किया और फिर वो मोरल डाउन हो करके बैठ जाते हैं या काम ही छोड़ देते हैं, है ना। इस काम से उस काम, उस काम से इस काम में बस वो घूमते ही रह जाते हैं और कभी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छा शक्ति होती है, संकल्प शक्ति जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा वीक होती है। वो संकल्प ही नहीं कर पाते, और संकल्प करते भी हैं तो उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाते। तो बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप सीख सकते हैं कि आपको एक विल पावर बनती कैसी है या बना कैसे सकते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल विल पावर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, है ना। अब मैं कार ड्राइव करती हूँ तो आपको उसी का एग्जांपल दूंगी। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो मात्र एक संकल्प ले लीजिए कि मैं आजू बाजू इधर उधर नहीं देखूंगा, आजू बाजू के बोर्ड्स को नहीं देखूंगा, मैं एकदम स्ट्रेट देखूंगा या एक स्ट्रेट देखूंगी, और आप उसको कर लीजिए, है ना। आपने संकल्प किया अपने मन में, एक छोटा सा संकल्प कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट देखूंगा, आजू बाजू के बोर्ड्स को नहीं देखूंगा, और आपने उसको कर लिया। इससे कुछ नहीं होता है, बस इससे विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है। ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप छत पे खड़े हैं तो आप संकल्प कर लीजिए कि मैं नीचे, आगे पीछे, है ना, आजू बाजू नहीं देखूंगा, नीचे नहीं देखूंगा, नीचे नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ स्ट्रेट देखूंगी, सामने देखूंगी या सामने देखूंगा। और इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इससे आपकी, इससे कुछ और कुछ मिलेगा नहीं, होना जाना नहीं है, बट आपकी जो विल पावर है इससे स्ट्रांग होगी। क्लियर है? एक चीज और कर सकते हैं आप कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे संकल्प कर सकते हैं अपने आप से कि मैं सेलफोन यूज नहीं करूंगा, सेलफोन यूज नहीं करूंगी। अब ड्राइव करते या फिर सफर के दौरान आप ये संकल्प कर सकते हैं कि पूरे सफर में मैं सेलफोन यूज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। वो आपकी विल पावर को स्ट्रांग बनाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे विल पावर बना सकते हैं, अपने विल पावर को और स्ट्रांग कर सकते हैं। विल पावर होती नहीं है, पालनी पड़ती है। हम हमारे अंदर, सबके अंदर विल पावर होता है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। हर एक मेंबर के पीछे विल पावर होती है, बट उसको आपको जगाना पड़ता है। तो इस तरीके से ना आप अपनी विल पावर बना सकते हैं, जो आपको सफलता दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कंसंट्रेट रहेंगे आप अपने काम में, और आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विल पावर का मतलब क्या है। जो आप खुद से कहते हैं और उससे पूरा कर जाते हैं। जी हाँ, जो आप खुद से कहते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि आप छत पे खड़े, आपने संकल्प किया, खुद से बोला आपने कि मैं स्ट्रेट देखूंगा, आजू बाजू आगे पीछे मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ स्ट्रेट देखूंगा, मैं सामने देखूंगा। ये आपने संकल्प किया अपने आप से और आपने उसको पूरा कर लिया, तो हो गया। तो यही होता है आपका विल पावर। जो आप खुद से कहते हैं और उसे पूरा कर जाते हैं, ये होता है आपका विल पावर या संकल्प शक्ति। और इसी संकल्प शक्ति से आपका
जब आप खुद से कहते हैं कि जो आप खुद से कहते हैं और उसे पूरा कर जाते हैं, तो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि यार पावर है बंदे में। क्लियर है? जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको जो है पावर देता है। वहां से आपकी विल पावर जो है और स्ट्रांग होती है, और आप धीरे 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 आपको अपने ऊपर जो है और पूर्ण विश्वास होते जाता है कि यार मैंने ये बोला, मैंने कर लिया। अब मैं इससे, अगर आप उससे बड़ा जो कुछ बोलते हो, अगर आपने मान लो कि 1000 रुपए का कुछ बोला कि मैं ये लूंगा, आपने वो ले लिया, ठीक है। अब मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। हमारे बिजनेस में हम टारगेट सेट करते हैं, तो आपने टारगेट रखा कि आप 1000 रुपए का कुछ सामान लेंगे, आपने उसको ले लिया, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो ऑर्डर, मतलब वो सिग्नल जा रहा है कि आप जो कहते हैं आप वो करते हैं। क्लियर है? आप जो कहते हैं वो आप करते हैं, ये सिग्नल जा रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। अब आप उससे कुछ बड़ी चीज, आपने 1000 कर लिया, अब आप 5000 का टारगेट रखें, और उस 5000 के टारगेट को भी आपने बोला अपने आप से और आपने कर लिया, ठीक है। और उसको आपने कर लिया, अब आपकी इच्छा शक्ति और स्ट्रांग हो गई, आपकी जो विल पावर है और स्ट्रांग हो गई। उसके बाद आपने 10,000 का टारगेट रखा, 10,000 का आपने टारगेट रखा, उसको भी कर लिया, फिर से आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाएगा, आप फिर से वहां पे आपकी विल पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अंदर और ज्यादा विश्वास आ जाएगा। और उसके बाद जब आप 1,00,000 रुपए का भी टारगेट रखेंगे ना, तो उसको भी आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो ये होती है विल पावर की पावर, जो आप खुद से कहते हैं और उसे पूरा कर जाते हैं, दैट्स कॉल्ड विल पावर। इसको बोलते हैं विल पावर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो विल पावर की सहायता से आप बहुत जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आप सबको इतना जबरदस्त स्टोरी, मैं आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से बताने वाली हूँ। स्टोरी ऑफ जटायु या रामायण की स्टोरी है। श्री राम भगवान, जिनको आप सब जानते हैं, है? क्या था उनके पास में? राज तिलक होने वाला था जिस दिन, जिस दिन राज तिलक होने वाला था, उसी दिन उनको जो है वनवास हो गया। 14 साल का वनवास, कुछ भी नहीं, है ना। 14 साल क्या होता है? 14 साल, 14 दिन के लिए आपको वनवास पे निकाल दे, हालत खराब हो जाएगा। 14 साल के लिए जाना था, कुछ नहीं बोले, मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और चले गए, निकल गए, है ना। राज तिलक होने वाला था जिस दिन, दैट्स कॉल्ड विल पावर। क्लियर है? कुछ नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थे, वन वन भटकना था। क्या होता है एक बार कि उनकी, जो आप सब जानते हैं, बट एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंड करने वाली हूँ, उनकी जो पत्नी होती है, या बोल सकते हैं उनकी भार्या माँ सीता, जिनको जो है रावण जो है वो उठा करके ले जाता है। और जब रावण उठा कर ले जाते रहते हैं, तो बीच में मिलते हैं उनको जटायु, और जटायु उनसे जो है बोल सकते हैं कि युद्ध करते हैं, संघर्ष होता है थोड़ा उनके साथ में होता है। और इस सिचुएशन में, इस दौरान जो है रावण जो होता है वो जटायु भगवान के पंख को काट देते हैं और वो गिर जाते हैं, है ना। जब वो सीता माँ को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो उनका पंख काट देते हैं, वो गिर जाते हैं। और उनकी विल पावर आप देखिए, उनकी इच्छा शक्ति देखिए, वो तब तक जीवित रहते हैं जब तक वो राम भगवान को सीता माता का खबर नहीं दे देते। वो तब तक जीवित रहते हैं जब तक वो बता नहीं देते कि हाँ, सीता माता को रावण जो है लेकर के गए। तो वो जब जब राम भगवान आते हैं उनके पास में, उनको देखते हैं, उनसे पूछते हैं, तब वो उनको बताते हैं कि भगवान जी, आपकी भार्या आपको जो है रावण जो है वो दक्षिण दिशा में अपहरण करके लेके गया है ना। इस तरीके से तब राम भगवान जो है, और फिर राम भगवान उनको बोलते हैं कि उनका कुछ उपचार करे, मतलब उनका जो पंख कट रहता है, राम भगवान बोलते हैं कि आपका हम कुछ उपचार करते हैं, आपको ठीक करते हैं। तो फिर जटायु भगवान बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैंने आपको देख लिया, मैंने आपका दर्शन कर लिया, मैंने आपको खबर दे दिया, इससे ज्यादा मेरे लिए अब कुछ और बचा नहीं है, अब मैं जाना चाहता हूँ। इस तरीके से जटायु भगवान बोलते हैं। और उसके बाद जब वो जाने को होते हैं, तभी वो राम भगवान से एक सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल करते हैं कि भगवान, मैं आपकी गोद में मर रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली मैं स्वर्ग जाऊंगा, है ना। डेफिनेटली मैं स्वर्ग जाऊंगा, और जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं मिलूंगा आपके पिता से, दशरथ महाराज से। जब मैं आपके पिता से मिलूंगा तो क्या मैं उनको ये सारा चीज बता दूं, है ना। वो जब मुझे पूछेंगे कि क्या दुश्मनी थी तेरी रावण से, क्यों रावण ने तुझे मारा, अगर दशरथ भगवान मुझसे ये पूछे, है ना, दशरथ जी मुझसे ये पूछे, तो क्या मैं उनको बता दूंगा कि आपकी पुत्रवधू या फिर आपकी बहू, जिनको रावण जो है वो दक्षिण दिशा में अपहरण करके ले गया, उनका अपहरण हो गया है, इस तरीके से क्या मैं उनको बता दूं। तो राम भगवान का विल पावर देखिए, वो
उनके वो कुछ भी नहीं थे उस समय, उनके पास ना तो कोई सेना थी, ना तो कोई दल बल था, ना उनके पैरों में चप्पल थी, ना उनके पास कोई रथ था, ना कोई औजार थे, कुछ भी नहीं थे। वो दो सन्यासी थे, दो भाई जंगल में जो घूम रहे थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद जो राम भगवान होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, जटायु जी आप मेरे पिताजी को ये चीज नहीं बताइएगा। वो उनका विल पावर देखिए, रामायण में ये चीज लिखा है कि भगवान जी बोलते हैं कि जब मैं रावण को मारूंगा, जब मैं रावण को उसके कुल समेत उसका विनाश करूंगा, है ना, और जाहिर सी बात है कि रावण मेरे हाथ से मरेगा, मतलब वो कुल समेत जो जाएगा स्वर्ग। और जब वहां जाएगा, जब मेरे पिता उससे पूछेंगे कि क्या दुश्मनी थी राम से और राम ने क्यों तुझे मारा, तब वो अपने मुंह से खुद बताएंगे अपनी करनी, या बोल सकते हैं अपना वो जिन्होंने अपना गलत जो काम किया उसको वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। इस तरीके से राम भगवान वहां पे बोलते हैं कि आप मत बताइएगा, है ना। और वो रावण जो है वो खुद अपने मुंह से मारे बताएगा जब मैं उसका पूरा कुल विनाश करूंगा। आप सोच करके देखिए, क्या है उनके पास कुल विनाश करने के लिए? उनका कोई सेना है उनके पास, कोई औजार है उनके पास में, कोई रथ दल बल कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद इस ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे। और ये ग्रंथ या ये रामायण जो है ना, वो लाइफ जिंदगी आपको जीना और जिंदगी की इतनी सारी चीजें सिखा देगा जो आप जो है प्रैक्टिकल चीजों से नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं सीख सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, यहाँ से हमको समझ में आता है कि क्या था उनके पास। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, राम भगवान ने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा। किसी से सपोर्ट नहीं मांगा कि यार रावण इतना दल बल वाला जो पूरे विश्व विजेता है ना, जो पूरे विश्व विजेता है, वो मेरी पत्नी को लेकर के गया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भरत को बुला लूं, या भरत को बोलकर पूरी सेना बुला लूं, है ना। या फिर वो जो है सीता माता के पापा के पास नहीं गए कि आपकी बेटी को लेकर गया है रावण, हरण कर लिया है, तो मुझे सेना भेज दीजिए। ये सारी चीजें नहीं, कुछ भी नहीं मांगे, कोई किसी से सपोर्ट नहीं मांगा। यहाँ पे क्या होता है हमारे बिजनेस में वो लोग जो है बोलते हैं कि सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे, डाउन पार्टनर काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कंपनी में ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। ये सारी चीजें कौन बोलते हैं? जो डे वन से बिजनेस में है, जिनको इतना समय हो गया इस बिजनेस को करते हुए, है ना, जो ऑलरेडी पिछले 10-15 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है, उनके मुंह से ये सुनाई देता है कि सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा। राम भगवान ने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा था। रावण जितने बड़े विश्व विजेता व्यक्ति को हराने के लिए या उनसे लड़ने के लिए, अपनी भार्या को उनसे छुड़ाने के लिए किसी से कोई सपोर्ट नहीं मांगा था। क्या किया उन्होंने? इकट्ठे किए जानवरों को, है ना, भालू बंदर ये सारे, इन सबको इकट्ठा किया, और उसी से उन्होंने उनके ऊपर जीत पाई थी। तो ये स्टोरी जो है ना आपको सिखा सकती है कि व्हाट इज विल पावर, या बोल सकते हैं दैट्स कॉल्ड विल पावर। ये होती है विल पावर कि पैर में चप्पल नहीं है लेकिन दहाड़ किस लेवल की है, विश्व विजेता को हराने की या कुल समेत नाश करने की बात वहां पे राम भगवान बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड विल पावर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आई होप इस स्टोरी से आप लोगों को बहुत सारी सीख मिली होंगी। तो आज अब चलते हैं हम कि यहाँ पे अब उस विल पावर का यूज करते हुए आपको करना क्या क्या है, ठीक है, हाउ टू डू, इस बिजनेस को करना कैसे है आपको, ये हम समझने वाले हैं। पर क्या करना कैसे है, क्या करना है, ये सारी चीजें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है। क्योंकि क्यों करना है जब आपको पता रहेगा, तो तब जाके आपका विल पावर वहां पे आपको सपोर्ट कर पाएगा। आपको जब कारण पता रहेगा, है ना, कारण पता है कि एक छोटा सा एग्जांपल जो सौरभ सर हमेशा देते हैं कि आपकी अगर आपका जो वेट है, अगर मान लो 30 किलो है ना, 30 किलो के आप हो, सब चलो 40 किलो के आप हो, और आपको बोला जाए 80 किलो का टंकी उठाने के लिए, दिक्कत होगी, है ना, बिना किसी रीजन के 80 किलो का टंकी आपको उठाने बोला जाए, 40 किलो तो आपका खुद का वेट है, आपको दिक्कत होगा। लेकिन वहीं पे अगर वही टंकी आपके पैर में रखा हो, तब
तब तो वो मजबूरी, या बोल सकते हैं तब तो जरूरी हो गया ना आपको उठाना उस टंकी को। डजंट मैटर कि आपका वेट कितना है, 40 है, 30 है कि 20 किलो के हो आप, तब तो आपको उस 80 किलो के टंकी को उठाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कारण है, आपके पैर में रखा है। क्लियर है? तो जितना बड़ा, जितना दर्द वाला और जितना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड कारण आपके पास में होगा ना इस काम को करने का, इस बिजनेस को करने का, उतनी ज्यादा इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति आपके अंदर होगी, और उसी इच्छा शक्ति से, उसी विल पावर से आप इस बिजनेस में सफलता तक जा पाएंगे। ठीक है? अब उसके बाद समझते हैं हाउ टू डू। 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक्स, 90% एक्साइटमेंट। ये 3 चीजें हैं जो हमारे बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही 3 चीजें आपको अपनी करनी होती है अपनी इच्छा शक्ति के साथ। ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग। व्हाट इज 2% फाइन ट्यूनिंग? एग्जाम्पल है एक मैगी का। ठीक है? सपोज आप मैगी बना रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स आपने बखूबी उसमें डाले, मिर्च, धनिया, नमक, टमाटर, जो भी लगता है मसाले, सब कुछ डाला। सॉरी, सब कुछ डाला, आपने नमक नहीं डाला है। उस मैगी में आपने नमक नहीं डाला, क्या आप वैसे खा पाएंगे उसको? या बोल सकते हैं कि स्वाद आएगा उस मैगी में? नहीं आएगा। तो ये बहुत शानदार एग्जांपल है। जिस तरीके से सब्जी में या किसी भी नमकीन डिश में नमक का जो रोल होता है, वही रोल प्ले करता है यहाँ पे 2% फाइन ट्यूनिंग। है ना? आप सब कुछ कर रहे हैं, इन्विटेशन कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, रोज मॉर्निंग के ट्रेनिंग में आ रहे हैं, 8 बजे के प्रेजेंटेशन में भी आ रहे हैं, लेकिन आप अपने सीनियर, अपने डाउन पार्टनर, अपने एक्टिव पार्टनर से फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे, उनसे बात ही नहीं कर रहे। आपको कोई खबर होगी क्या, क्या चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए आपको अपने एक्टिव पार्टनर और अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग में रहना है, ताकि आपके हर चीज को आपको उनसे डिस्कस करना है अपने सीनियर से, ताकि आपके सीनियर आपको बेटर से बेटर आइडियाज दे सके और आप अपने काम को और बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। 8% टेक्निक्स। व्हाट इज 8% टेक्निक्स? तो सबसे पहले होता है प्रॉपर गोल सेटिंग, प्रॉपर लिस्ट मेकिंग, प्रॉपर प्लान मीटिंग, फीडबैक फॉलो अप, प्रॉपर क्लोजिंग और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन। एक एक करके समझते हैं। गोल सेटिंग। व्हाट इज गोल? क्या होता है गोल? तो गोल का मतलब होता है सपने कभी पूरे नहीं होते। जी हाँ, हम सपने जो देखते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। सोते हुए देखा गया सपना कभी पूरा होता है क्या? नहीं होता है। तो सपने कभी पूरे नहीं होते। सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उसे गोल में कन्वर्ट कर देते हैं, जब आप उसे टारगेट में कन्वर्ट कर देते हैं और छोटे छोटे स्टेप में उसको डिवाइड कर देते हैं, तब जाके आपका सपना जो है वो पूरा होता है। क्लियर है? सिर्फ सपने हैं, आपने सिर्फ सपने देख रखे हैं कि मेरे को वरना लेना है, तो आप कभी नहीं ले पाएंगे। जब तक आप उसके लिए टारगेट नहीं बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं देंगे उसको, जब तक आप उसके लिए सेट नहीं करेंगे, है ना, टारगेट, तब तक वो आपका सपना ही रह जाएगा। सपने जैसे आप रोज उसको रात में देखोगे, दिन में देखोगे, और सपना 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 ही रह जाएगा। क्लियर? तो हर जो भी सपने आपके, जो भी ड्रीम्स है, उसको गोल्स में कन्वर्ट करिए और स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड कर दीजिए, तब जाके आपके जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है? ड्रीम्स, प्लान एंड देन एक्शन। आपको ड्रीम्स जो है उसको प्लान में डिजाइन करना है और प्लान के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल आपको बनाना है 0 से 6 मंथ। अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो आज से लेकर 6 महीने तक के ड्यूरेशन में आप कितनी इनकम करना चाहते हैं, उस इनकम से क्या क्या लेना चाहते हैं, या अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो आपको अपने गोल में लिखना है। शॉर्ट टर्म गोल में आपको लिखना है। सेकंड होता है मिडिल टर्म गोल। 6 मंथ टू 2 ईयर्स, 6 महीने से 2 साल की ड्यूरेशन में आप क्या क्या चीज यहाँ से अचीव करना चाहते हैं, कितना बड़ा इनकम और क्या चाहते हैं, क्या ड्रीम है आपके, क्या सपने है, उसको आपको नोट करना है, लिखना है। लिख डालो, जो चाहिए उसको लिख डालो। अगर नहीं लिखोगे तो वो आपको शायद ही मिले या ना मिल पाए। क्लियर है? तो इसलिए लिखना है, जो चाहिए बस लिखना है। लॉन्ग टर्म गोल तीसरा होता है 2 years to 5 years। 5 साल का बिजनेस है फ्रेंड, जिंदगी भर करने का काम नहीं है। ठीक है? 5 साल में इतना नेटवर्क और इतना बिल्ड कर डालिए कि 5 साल के बाद आप इसमें काम ना भी करें, या फिर एक्टिव ज्यादा ज्यादा आपको इसमें एक्टिव वर्क ना भी करना पड़े, तब भी आपको वहां से पैसिव इनकम आए। तो मात्र 5 साल आपको देना है, और 2 साल से 5 साल के बीच में जो जो चीजें आपको चाहिए, फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक और पर्सनल, है ना, मतलब पैसे, जितने पैसे कमाने हैं, सामान जो उस पैसे से खरीदना है, और पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आपके अंदर स्वयं का विकास, आप अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो सब आपको गोल सेटिंग में करना है। नेक्स्ट है कि लिस्ट मेकिंग। अब सेकंड स्टेप, अब पहला हमारा जो वर्क होता है, जैसे एक घर बनता है हमारा, जितना बड़ा घर चाहिए उतना बड़ा रॉ मटेरियल चाहिए, उतना ज्यादा रॉ मटेरियल। आपको छोटा सा घर बनाना है 2 कमरे का,
रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लगेगा क्या महल के जैसे? नहीं, थोड़ा सा रॉ मटेरियल लगेगा। लेकिन अगर आपको महल बनाना है तो महल बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा मटेरियल चाहिए ना, उससे कहीं ज्यादा रेत गिट्टी रॉ मटेरियल। तो वही रॉ मटेरियल का काम करता है हमारा लिस्ट। अगर आपको थोड़ा काम करना है, 10-15 हजार 20 हजार इस तरीके से इनकम करना है, तो थोड़ा सा लिस्ट चलेगा, ठीक है। थोड़े लिस्ट में आप उतना इनकम कर लेंगे क्योंकि सिस्टम इतना जबरदस्त है। लेकिन अगर आपको महल बनाना है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, एम्पायर खड़ा करना है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप पेसिव इनकम ले सके, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, टॉप इनकम अचीवर्स की तरह इनकम ले सके, महीने के 10 लाख रुपए कमा सके, करोड़ों रुपए कमा सके, तो आपको उतना ही बड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा। नो लिस्ट नो बिजनेस, और जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। क्लियर है? तो सब इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेना है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत करीबी लोग। जैसे कोई भी बिजनेस, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिला, वहां पे आपको ये अथॉरिटी मिली कि आप अपने ही तरह 5 लोगों को गवर्नमेंट जॉब अपने नीचे पोजीशन में दे सकते हैं, लगा सकते हैं। आप किसको चुनेंगे? क्या फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोगों को ढूंढने जाएंगे क्या कि मेरे पास 5 सीट है गवर्नमेंट जॉब का, जो जिसको चाहिए रिक्वायरमेंट है वो आ जाए? ऑफ कोर्स नॉट। आप सबसे पहले अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बहन, अपने भाईजनों को, बंधु को देखोगे ना, और उनको आप जो है उस जॉब को दोगे, उस गवर्नमेंट जॉब को लगाना चाहोगे उसके ऊपर, और नहीं तो कुछ जुगाड़ लगा लगा के लगाओगे, लेकिन लगाओगे। तो वैसे ही ना, जुगाड़ कर करके या जैसा भी माने वैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले हॉट लिस्ट बनाना है, उन्हीं लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। हॉट लिस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत करीबी लोग, हमारे दोस्त यार, भाई बहन, है ना, मामा फूफा चाचा चाची, ये सब लोग, ये हमारे जो करीबी लोग हैं, इनको हमें सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में बताना है। क्योंकि आज उनको नहीं बताया, फेसबुक इंस्टाग्राम में काम कर रहे हो, कल को पता चल रहा है वो किसी और की टीम में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है वार्म लिस्ट, थोड़े करीबी लोग, जैसे दोस्त के दोस्त, मामा के दोस्त, पापा के दोस्त, मम्मी के दोस्त, भाई के दोस्त, बहन के दोस्त, है ना, रिलेटिव्स, ये सब आपके वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद होते हैं कोल्ड लिस्ट, कभी कभार मिलने वाले, या फिर कोल्ड लिस्ट का बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत बड़ा मार्केट है, सोशल मीडिया। ठीक है, लिस्ट मेकिंग करना है। उसके बाद आपको इनविटेशन करना है, प्रॉपर इनविटेशन, कैसा रहेगा बोल करके इनवाइट करना है। स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, ये 4 कैटेगरी के लोग आपको मार्केट में जब आप निकलेंगे तो मिलेंगे। और वही लोगों को आपको कैसा रहेगा पूछ करके इन्वाइट करना है। कैसा रहेगा बोलना कैसे कैसे बोलना है? मान लो स्टूडेंट है तो उनको आपको नॉर्मली बात करना है, कॉल करके, हाय हेलो कहाँ है, क्या सिचुएशन है, कैसा चल रहा है। और उसके बाद उनको एक सवाल करना है कि भाई कैसा रहेगा यार, अगर अपने पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटे ऑनलाइन काम करके महीने का 8-10 हजार एक्स्ट्रा इनकम करेगा तो कैसा रहेगा? सामने वाला बोलेगा हाँ यार अच्छा ही रहेगा, बता क्या काम है, कैसा काम है। उसके बाद उनको आपको मीटिंग में इन्वाइट कर देना है। ठीक है, तो मात्र यही कैसा रहेगा बोल करके इन्वाइट करना है। यहाँ पे उनका वर्क चेंज होते जाएगा, बाकी कैसा रहेगा सेम रहेगा। हाउस वाइफ है, कैसा रहेगा दीदी, 1-2 घंटे जो अपने मोबाइल फोन का यूज करके अपने घर के काम के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन काम करके महीने का 8-10 हजार इनकम करोगे तो कैसा रहेगा? वो भी बोलेंगे अच्छा रहेगा, बताना क्या करना है, कैसे करना है, मैं तो चाहती छूँ। उसके बाद कोई जॉब करने वाला है, उनको भी बोल सकते हो कि बिना जॉब को डिस्टर्ब के यार 1 से 2 घंटे ऑनलाइन काम करके महीने का 8-10 हजार एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा, कैसा रहेगा? वो भी बोलेगा अच्छा रहेगा। जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, हर किसी को आप यही कैसा रहेगा सवाल पूछ करके इस बिजनेस में इनवाइट करना है प्रेजेंटेशन में आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनविटेशन होता क्या है, कैसे होता है। तो 2 तरीके से इनविटेशन होता है, डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन। सॉरी, अभी जो मैंने बताया वो डायरेक्ट इनविटेशन था, उसके बाद इनडायरेक्ट आपको बताने वाली हूँ। इनडायरेक्ट इनविटेशन का मतलब होता है स्टेटस के माध्यम से। ठीक है, आपको अभी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो मात्र और मात्र आपको व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाना है वर्क फ्रॉम होम का। इस तरीके से आपको स्टेटस लगाना है, क्या है मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है उसका, वर्क फ्रॉम होम। अब उसमें होता क्या है, तो 3,000 से 6,000 डेली इनकम कर सकते हैं लोग, है ना। डीएमपीएल नाम तो सुना ही होगा। इस तरीके से आपको सीरीज में, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, ये जो कहा जा रहा है 3-6 हजार लोग कमा सकते हैं, तो यहाँ पे लोगों ने कमाया भी है, ये उसका प्रूफ। तो इस तरीके से सीरीज में आपको स्टेटस मेंटेन करना है। अगर अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मात्र और मात्र आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगाने की गलती ना करिएगा। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट इनविटेशन, जो मैंने कैसा रहेगा वाला बताया वो डायरेक्ट इनविटेशन था। उसके बाद जितने भी लोग को आप इनवाइट कर रहे हो तो उनको आपको जूम मीटिंग में बुलाना है कि यार इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो मैं कॉल और मैसेज से नहीं बता सकती या नहीं बता सकता, इसके लिए आज शाम को 6 बजे जबरदस्त सेशन रखा गया है ना, मीटिंग होगा जूम मीटिंग के जूम ऐप के ऊपर। उसको आप अटेंड करके देखिए, अच्छा लगता है तो समझ आता है तो फिर, नहीं समझ आता है तो मैं कॉल करता हूँ।
ठीक है, मीटिंग आप अटेंड करो, उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपको कॉल से समझाता हूँ। इस तरीके से आपको जूम मीटिंग में उनको इनवाइट कर लेना है। प्रेजेंटेशन वो देखेंगे और उसके बाद उनका फॉलो अप कराना है, प्रॉपर फॉलो अप, नो फॉलो अप नो रिजल्ट। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको ये बोल करके आईडी दे कि हाँ यार तेरा प्लान मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये रख 3000, मैं तेरे को गूगल पे करूँ कि फोन पे करूँ, क्या भेजू डिटेल में, है ना, कैसे ज्वाइन करूँ, ये सवाल कोई आपसे नहीं करेगा। ठीक है, आपको सामने वाले से सवाल करना है, आपको सामने वाले का फीडबैक लेना है, आपको जानना है कि वो इस बिजनेस के बारे में क्या सोचता है और क्या डाउट क्वेश्चन है, उसके डाउट क्वेश्चन को क्लियर करके उनको आपको बिजनेस के लिए जो बोल सकते हैं क्लोजिंग करना है। ठीक है, तो प्रॉपर फॉलो अप करना है, अगर अभी स्टार्ट किया तो करवाना है। अब करवाना कैसे, तो मीटिंग ज्वाइन किए गेस्ट से पहले स्वयं बात करना है, पहले खुद को कंफर्मेशन करना है कि उन्होंने मीटिंग पूरा देखा है कि नहीं देखा है, पता चला मीटिंग में वो झांक के निकल गया। उसके बाद अपलाइन सीनियर को जानकारी देना है कि हाँ सर इन्होंने मीटिंग पूरा अटेंड किया है, तो मैं फीडबैक के लिए उनको कॉल करती हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल में सीनियर को प्रमोट करके बताना है। आप जब अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लाइन पर लेंगे, तो अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करना है, ना कि गेस्ट का, है ना, सीनियर का हाइट क्रिएट करना है, सीनियर के बारे में बताना है कि ये मेरे सीनियर सर हैं या मैम है, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, इतना जबरदस्त तरीके से इसमें वर्क कर रहे हैं, इनके माध्यम से आज बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म से अच्छी इनकम कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ में मैं खुद भी कर पा रहा हूँ। तो कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो सर से या मैम से जो भी है उनसे क्लियर कर लीजिए, या अपना फीडबैक आप शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से इस तरीके से आप लोगों को हाइट क्रिएट करना है अपने सीनियर का। ठीक है, सामने वाले के बारे में भी बताना है कि ये फलाना है, ढिमकाना है, ये यहाँ पे इतना अच्छा इनका इनकम है, ये है वो है, ये सब आपको सामने वाले के बारे में नहीं बताना। सामने वाले का क्या बताना है, गेस्ट का मात्र नाम, कि सर इनका नाम XYZ ये है और ये यहाँ से इन्होंने मीटिंग अटेंड किया है। लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद आपको शांत रहकर सीनियर और गेस्ट की बातों को सुनना है, ताकि आप सीख सके, है ना, कि क्या बोल रहे हैं, कौन से सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं सर। उसके बाद फॉलोअप के बाद में आपको प्रॉपरली, उसके बाद एक स्टेप और होता है क्लोजिंग, जो आपको करना है। ठीक है, फॉलोअप आपके सीनियर कर देते हैं, लेकिन क्लोजिंग हमको खुद करना होता है। इस इंडस्ट्री के अंदर इन्विटेशन और क्लोजिंग ऐसी चीज है जो हमको खुद को करना होता है। हमारे इन्विटेशन से लोग आएंगे, हमारे क्लोजिंग से लोग क्लोज होंगे, क्योंकि यहाँ पे पीपल ज्वाइन पीपल होता है, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, लोग कंपनी को, आपके सीनियर को, आपके प्रोडक्ट को किसी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आप पे भरोसा करके आपको देख करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, तो क्लोजिंग हमको खुद को करना होता है। अब क्लोजिंग कैसे करेंगे, तो क्लोजिंग में दम पड़क के आपको भरोसा दिलाना होता है कि भाई मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ तेरे को पूरा सपोर्ट करने के लिए, मेरे सीनियर से तेरे को पूरा सपोर्ट करने के लिए, तो स्टार्ट कर बस, और तेरी तेरी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसा काम कर, सिस्टम जैसा बता रहा है वैसा काम कर, तेरा इनकम बनाने की गारंटी मेरी। इस तरीके से आपको जो है दम पटक करके उनका क्लोज करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन। रिकॉर्ड मेंटेन क्या होता है, बोला जाता है कि एक छोटा सा पानटेरा वाला भी ना अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, कौन कब कितने सामान का बिक्री हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस। तो आप लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कितने लोगों ने प्लान देखा, क्या क्या कमेंट किए, हाँ बोले नहीं बोले, इस तरीके से। नेक्स्ट है 90% एक्साइटमेंट, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बेस्ट प्लान, सपोर्ट सिस्टम, अर्निंग बिल, लर्निंग, 24 आवर्स पे आउट। ये कुछ रीजंस है जिस वजह से, या ये कुछ रीजन है जो आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रखता है। ठीक है, 90% पूरे 90% जो है एक्साइटमेंट, 90% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में काम आता है, और वही 90% एक्साइटमेंट है जो आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो हर जगह, चाहे आप फॉलोअप करें, क्लोजिंग करें, इन्विटेशन करें, चाहे आप फाइन ट्यूनिंग करें, हर टाइम चाहे ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग दे, है ना, हर समय आपको एक्साइटेड रहना है। एक्साइटमेंट का बिजनेस है, क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है, अपने अंदर की एनर्जी, एक्साइटमेंट, है ना, ये उत्साह और विश्वास, ट्रस्ट को सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना सेल कहलाता है। और हम किस दुनिया में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग की दुनिया में। तो सेल का मतलब समझना है। ठीक है, सेल का मतलब, बेचने का मतलब जो है, सामान को सामने वाले को थमा देना नहीं होता। सेल का मतलब होता है या सामने वाले से अपना प्रॉफिट निकालना, ये सेल नहीं होता। सेल का मतलब होता है
कि हमारे अंदर के एक्साइटमेंट को, उत्साह को, अपने अंदर के विश्वास को, ट्रस्ट को, फेथ को सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना सेल कहलाता है। ठीक है, तो सेल कन्वर्ट तब होगा, आईडी तब आएगी जब आप अपने अंदर के एक्साइटमेंट को सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। पता चल रहा है आपके अंदर ही एक्साइटमेंट नहीं है, आप खुद का, आपका खुद का मोरल डाउन है, कि सामने वाला आएगा कि आपके साथ ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा। इसलिए 90% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में रोल प्ले करता है, और आपको ऑलवेज 90% एक्साइटमेंट मेंटेन करके रखना है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, क्या करना है, कैसे करना है। अब रूल ऑफ द बिजनेस है ना, द रूल ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस में इस बिजनेस में जो है 80-20 का रूल काम करता है। ठीक है, 80-20 का रूल इस बिजनेस में काम करता है। अब ये रूल होता क्या है, तो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में और एकदम अच्छे से बताना चाहूंगी कि 80-20 का रूल जो है ना हर बिजनेस में काम करता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर एक शॉप में 10 लोग जा रहे हैं, तो क्या जरूरी है क्या कि 10 के 10 वहां से शॉपिंग करके निकले? कहीं भी, कभी भी, किसी बिजनेस में जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर एक शोरूम में 100 लोग जो है शोरूम में 10 दिन के अंदर गए, तो क्या लगता है कि 100 के 100 कार निकलेंगे, कार खरीद करके निकलेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये होता है 80-20 का रूल, कि वहां पे अगर कहीं आपके बिजनेस को, किसी शॉप में अगर 10 लोग जा रहे हैं, तो 10 के 10 नहीं लेंगे वो लोग, कुछ लोग छाट छूट के निकल जाएंगे, कुछ लेकर निकलेंगे। तो इस तरीके से हमारे बिजनेस में ये रूल कैसे काम करता है, यहाँ पे जब आप 10 लोगों को बताते हैं ना, तो मात्र 2 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 8 लोग आपको सिखाते हैं। ठीक है, सिखाते हैं, रिजेक्ट करते हैं, आज नहीं भाई मैं कल करूंगा, ये बोलते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो वहां पे हमको मोरल डाउन नहीं करना है कि यार मैंने 10 लोगों को बता डाला, 8 लोगों ने पूरे मना कर डाले, है ना, कोई आया नहीं। आपको 10 में 2 लोग जरूर आएंगे। और जो 80-20 का जो रूल होता है वो 100 में काम करता है, औसत में। औसत किसमें निकाला जाता है? 100 में। 100 में ही आपको औसत निकालना है। ये नहीं कि 10 लोग को बताया और 2 लोग नहीं आए, तो फिर यहाँ पे तो रूल काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 लोगों को आप जब बताते हैं, 100 में 80 लोग मना करते हैं, 20 लोग आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इतना अगर आपको याद रहेगा ना, कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं। इवन आपको, आपके पास में 100 का लिस्ट है, आपने 10 लोगों को बताया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आप खुश हो जाइए, यार 10 लोग कम हो गए, आप 70 लोग को रिजेक्ट होना बाकी है। ठीक है, 20 लोगों ने मना किया, आप और खुश हो जाइए, 20 लोग मना कर दिया, मात्र 500 लोग 50 लोग रिजेक्ट करने बाकी है। उसके बाद 30 लोग ने मना किया, खुश हो जाइए, 40 लोग बस बचे हैं। और इस तरीके से ना आपको रिजेक्शन 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 जब आप फेस करते जाएंगे, जितना आप रिजेक्शन फेस करेंगे, उतने ज्यादा आप शार्प होते जाएंगे, सीखते जाएंगे। हर एक सवाल का आंसर आपको मिलते जाएगा कि कैसे, क्या, क्यों, सब कुछ समझ में आते जाएगा। और जैसे जैसे आप रिजेक्ट होते जाएंगे, आप यहाँ से सीख करके और बड़ा सेल कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस नियम को हमेशा याद रखना है, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। कोई एक बंदा मना किया कि बकवास काम है, तो पता चल रहा है आप उसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं, क्या कैसे बकवास बोल दिया। तो ये चीज हमको नहीं करना है। काइंड हार्टेड होकर के उनको माफ कर देना है, क्योंकि वो आज नहीं समझ पा रहे हैं, कल समझ जाएंगे। ठीक है, आपकी इनकम देखकर वो कल आ जाएंगे। तो दिस बिजनेस, ये होता है 80-20 का रूल। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। बहुत अच्छे श्रोता है आप लोग, जिन्होंने मुझे इतनी देर तक मेरी बातों को सुना, सीखा, समझा। मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। क्या बात है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो लोग ऐसे वीडियो ऑन करके, ऐसे ऐड करके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। मुझे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी भी हमारे साथ में लगभग लगभग 750 लोग बने हुए हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं आप लोगों से कि जितनी भी चीजें आपने सीखा, जितनी भी चीजें आपने सुनी, वो सारी चीजों को सुन करके, या ये जो टाइम आपने अपना प्रीवियस टाइम जो दिया है, इस टाइम को दे करके ना कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग बोल रहे होंगे इतना कुछ सिखा दिया और बोल रहे कुछ मतलब नहीं है। तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप ये सारी चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये जो आपने अपना 1 घंटा दिया, इस 1 घंटे जो है ना, ये जो 1 घंटा है ना, वो वेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा, बेकार चले जाएगा ये 1 घंटा, अगर आप ये जो सीखे उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जितनी भी चीजें यहाँ पे मैंने अपना नॉलेज जो आपको शेयर करना चाहा, या जो भी मैंने आपको सिखाना चाहा, अगर आपने सीखा तो बस उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए रिजल्ट बहुत शानदार आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है,
और लास्ट आपको जबरदस्त चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जबरदस्त तरीके से इतना धमाकेदार अभी तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रैंड शो होने वाला है हमारा 11 दिसंबर को, ठीक है, जिसके सीट जो है ना वो लगभग 80% सीट जो है वो ऑलरेडी फुल हो गया है। 80% सीट्स जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं। तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? जो कोई अगर उस सीट बुक नहीं कराए होंगे 11 तारीख के ग्रैंड फंक्शन के लिए, है ना, 11 दिसंबर को जो हमारा महाकुंभ होने वाला, नाम से ही समझ आ रहा है महाकुंभ, है ना, महाकुंभ जिसमें मिनिमम 5,000 लोगों को आप एक साथ देखने वाले हैं। और ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज से वहां पे आप मिलने वाले हैं जो लोग 10 महीने में 40 लाख 50 लाख तक की इनकम के, और जिनकी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ऐसा क्या किया उन्होंने, कैसे किया उन्होंने, वो सब कुछ आप वहां पे जा करके सुनने वाले हैं। माहौल इतना जबरदस्त होने वाला है, और ऐसा सेशन का सीट अगर आपने बुक नहीं कराया है तो फिर मैं क्या क्या बोलूं आपको। तो इसलिए ना, अगर सीट बुक नहीं कराए तो आज के आज अपना सीट बुक कराएं फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं आप चूक ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स बहुत सारी जो है वो फुलफिल हो चुके हैं, है ना। और जो विल पावर मैंने आज आप लोगों को बताया, वो विल पावर आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना उस सेशन में आकर के कि कभी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सेशन आप कभी भी कोई भी मिस ना करे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह एक्टिव होकर आपका पार्टनर भी काम करे, तो उसको भी मात्र उस सेशन में लाके बिठा दो, उस सेशन में महाकुंभ में लाके बिठा दो। बस मतलब बोले जाते हैं ना, शुद्ध होने के लिए आपको गंगा में बस डुबकी लगाना है, और कुछ कुछ करना है क्या वहां पे, है ना, साबुन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो वैसे ही ना, बस गंगा है, गंगा जी है वो, मतलब बोल सकते हैं हमारे डीएमपीएल का, बस लाके बिठा दो अपने पार्टनर को। उसको उसके बाद आपको ना तो उसका वाई क्लियर करने की जरूरत पड़ेगा, ना आपको लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगा, ना उसको आपको टारगेट देने की जरूरत पड़ेगा, कुछ नहीं। वो पूरा A to Z काम खुद से कर लेगा। इतना जबरदस्त माइंडसेट उनका वहां पे बन जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पार्टनर्स मुझे सुन पा रहे हैं, आज के आज अपना सीट बुक करिए। पता चला 20% सीट आज ही बुक हो गया, कितना इतना जबरदस्त प्रमोशन मैंने कर दिया है। पता चल रहा है 700 लोग आज के यहाँ सीट बुक कर दिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड गुड डे। आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों को मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।